26/5/2022 को शांतिपूर्वक ढंग से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, आपत्ति सौंपी। उसके पश्चात ये जो एजाज कुरैशी है उसने दूसरे ही दिन हमारे नाम से बाकायदा सोशल मीडिया में चलाना शुरू कर दिया कि हम 94 का भाग रकबा 0.607 हेक्टेयर को भी इस एजाज कुरैशी के द्वारा अवैध रूप से वहाँ पे एक फार्म हाउस बनाकर कब्जा किया गया है और वहाँ पे पशुपालन का कार्य किया जा रहा है। और उसमें भी ग्राम वासियों ने पहले शिकायत की थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा भी हमें जानकारी मिला था। आपको मैं और बताना चाहूँगी कि मेरे वार्ड में, जहाँ की मैं पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ भी प्रदेश मुस्लिम महिला कल्याण समिति की ओर से खसरा नंबर 871 रकबा 5.8870 हेक्टेयर लगभग 50,000 वर्ग फुट जमीन में छत्तीसगढ़ मुस्लिम महिला कल्याण समिति के नाम से तार का बाउंड्री कर अपना बोर्ड लगाकर उस जमीन को कब्जा किया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह जो स्थान है वह नगर निगम का डंपिंग सेट था और डंपिंग सेट को ये लोग मदरसे के रूप में यूज कर रहे थे। हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय को बार बार स्थानीय निवासियों के साथ जाकर शिकायत करने पर उस स्थान से उनका कब्जा हटाकर उसे आज गोबर खरीदी केंद्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मेरे द्वारा शिकायत करने पर मुझे, देखिए शिकायत में एजाज कुरैशी का ही नाम है इसमें भी, मुझे अल्पसंख्यक आयोग से नोटिस भी इसमें दिया गया है। अभी जब मेरे द्वारा तहसील कार्यालय रायपुर से इन भूमि के संबंध में जो कि एजाज कुरैशी के द्वारा आवंटन हेतु कलेक्टर के सामने लगाया गया था, तहसील से जब मैंने दस्तावेज निकाले तो हमारे द्वारा 26/5/2022 को जो आपत्ति प्रस्तुत की गई थी स्थानीय निवासियों की ओर से और हमारे द्वारा, उसमें एक भी कॉपी उस प्रकरण में संलग्न नहीं है। हमारी आपत्ति का क्या हुआ, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इससे यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं यह जमीन आवंटन का खेल बड़े स्तर से हो रहा है। हमको और दुख होता है कि इस एजाज कुरैशी के द्वारा हमारे महामहिम राज्यपाल, हमारे पूर्व सांसद महोदय, हमारे रमेश बैस जी के नाम का उल्लेख किया जा रहा है, उनके नाम का मिसयूज किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उन्हें अपने संस्था में संरक्षक के रूप में आप देखेंगे लेटर पैड में उनका नाम लिखा गया है कि उनके जो प्रदेश मुस्लिम कल्याण सोसाइटी है उसमें रमेश बैस को अपना संरक्षक बनाया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। इसके संबंध में हमने ऊपर भी शिकायत की है। क्या कोई सह है कि किसी का सह है कोई नाम, जिसके नाम से उसकी जमीन है? अब देखिए संगठन पार्टी काम करेगी, अगर उनके नाम का कोई मिसयूज हो रहा है, हमने उनके पारिवारिक सूत्रों को भी इसकी जानकारी दे दी है कि महामहिम के नाम का इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। अब वो क्या एक्शन लेते हैं ये तो वही बता पाएंगे। हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी है। कौन, क्या किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? क्या देखिए एजाज कुरैशी का जितना मैंने सुना है, कई लोग बोलते हैं यह भाजपा में है, लेकिन भाजपा में किस पद में है यह तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं भी भाजपा से पार्षद हूँ। लेकिन लोगों के अनुसार कि यह व्यक्ति भी पार्टी में है, किस पद में है मैं नहीं जानती, लेकिन ये जानने को मिल रहा है कि इसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। इसने मुझे सार्वजनिक रूप से धमकी भी दी थी कि मैं इसका कुछ नहीं उखाड़ सकती, ये जिस जमीन पे चाहे हाथ रख दी जमीन उसको मिलेगी, क्योंकि इसकी पहुँच यहाँ से लेकर झारखंड तक है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। वार्ड नंबर 7 सेक्टर 8 है ये हमारी कॉलोनी, हमारे घर, हमारी बाउंड्री से लगी हुई ज़मीन है। आज से साल भर पहले से इनकी प्रक्रिया चल रही थी कब्जा करने की। शुरू में हमने देखा कि ये वृक्षारोपण करने आए हैं। हमने पूछा आप लोग क्यों आए हैं? बोले हमको वृक्षारोपण करना है। कहाँ से हैं? बोले हम पंडरी से हैं। तो हमने कहा भाई आपको वृक्षारोपण करने की ज़रूरत नहीं, कॉलोनी हमारी है। बाद में हमने देखा यहाँ धीरे से इन्होंने मटेरियल गिरा दिया, इनका कनेक्शन भी हो गया बिजली का, नल का। फिर हमने विशुद्धनी जी हैं हमारी पार्षद, उनको हमने फ़ोन किया। हमने कहा ये तो मुस्लिम लोग सब कब्जा कर रहे हैं। तो फिर वो आई और फिर हम लोगों ने कलेक्टर और एसपी के यहाँ लिख के दिया इसको। लेकिन जैसा कि वो बता रही हैं कि हमारा जो हमने शिकायत करी उसको उन्होंने संलग्न नहीं किया उसमें, इसलिए अब हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात ऊपर तक जाए, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जो लोग भी ये कब्जा करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग अभी आपने सुना कि वो उस इंसान ने बहुत सारी जगह पे ज़मीन कब्जा किया हुआ है, सिर्फ एक जगह पे कब्जा नहीं किया हुआ है। और ये बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस जगह पे कितनी ज़मीन इन्होंने कब्जा किया है। एजाज कुरैशी। कहाँ का रहने वाले? ये मुझे जानकारी नहीं कहाँ के हैं, लेकिन वो कब्जा कर रहे हैं। ये जमीन प्राइवेट है कि शासकीय? बिल्कुल शासकीय ज़मीन है ये।
शासकीय ज़मीन है और हम चाहते हैं भाई, हम क्यों चाहेंगे कि कोई बाहर का आके यहाँ कब्जा करे। सबसे पहला अधिकार हमारी कॉलोनी वालों का है। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन बनाए और यहाँ बच्चे और परिवार के लोग आके बैठें और शुद्ध हवा का आनंद लें। अगर यहाँ कंक्रीट खड़ा होता है तो ये जो नाला से लगा हुआ ज़मीन है, नाले और हमारे घर से लगी हुई ज़मीन, बीच में ज़मीन है, तो इस ज़मीन से अगर कंक्रीट खड़ा होता है तो ये पानी जो है बरसात में हमारे घरों में घुसेगा, क्योंकि नाले से पानी निकलने की जगह नहीं मिलेगी और हमारे घरों में घुसेगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हमारे कॉलोनी के बहुत सारे लोग आए हैं, आप उनको दिखाइएगा, कैमरा उधर घुमा के। बहुत सारे लोग आए हैं और सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि हाँ, हम किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। उर्मिला शर्मा। ठीक। धन्यवाद।